कहानी की शुरुआत में हमें रास्ते में जाते हुए दो बसें दिखाई जाती है। बस में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट होती है जो अपनी क्लास के लिए जा रही होती है। उन्हीं में से एक का नाम होता है मित्सुको। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी फ्रेंड उससे कहने लगती है कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो, क्या मिलेगा इससे, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती। यह कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। और जब वह अपना पेन उठाने के लिए जैसे नीचे झुकती है तभी हम देखते हैं कि उस समय कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उस लड़कियों के साथ उन दो बसों को आधे में से काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती है। जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है वह यह सब देखकर हैरान रह जाती है, यह क्या हो गया, क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी इसलिए वह बच गई थी। यह देखकर वह बहुत डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा थी जो सभी को काट रही थी। यह हवा मित्सुको का पीछा करने लगती है। यह देखते हुए मित्सुको चिल्लाते हुए भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार लड़कियां और भी दिखाई देती है। वो उन्हें झुकने के लिए कहती है लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी आधे में काट कर चली जाती है, लेकिन मित्सुको उनमें से एक लड़की को बचा लेती है। तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां नजर आती है। उन्हें भी यह बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उनके साथ वही करती है जो उनके दोस्तों के साथ किया था। इसी दौरान जिस लड़की को मित्सुको ने बचाया था वह यह देखकर डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको जब एक नदी के पास जाती है तो वह यह देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज तैर रही है। वहाँ से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल तक पहुँच जाती है जहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट थी। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफी अलग था, यानी यह भी था कि वो उनके स्कूल के स्टूडेंट तो नहीं थी। तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम कैसी हो। दरअसल देखा जाए तो वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि मित्सुको और उसकी फ्रेंड काफी ज्यादा क्लोज थी। तभी वहाँ तेज हवा चलने लगती है। यह देखकर मित्सुको डर जाती है और वो बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो और इतना ज्यादा डरी क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया है। तब मित्सुको अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट को काट कर चली गई। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाकर उसके हाथ बाहर निकाल कर कहती है कि यह देखो, यह बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मित्सुको के दिल को कुछ शांति मिलती है और उसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा ख्वाब ही होगा। जिसके बाद मित्सुको की फ्रेंड अपने दो दोस्तों को लेकर आती है और क्लास बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलती है तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन वो चारों वहाँ से भाग जाती है। वो चारों भागते भागते एक लेक पर आती है। वहाँ पर मित्सुको की फ्रेंड अपने दोस्तों को भी उनके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, हो सकता है कि सच में यह एक मिरर वर्ल्ड हो जहाँ पर इस दुनिया से अपोजिट यानी उल्टा होता हो। यह कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंककर कहने लगती है कि देखो, यहाँ मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में ऐसा ना किया हो। कि तभी अचानक उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है और उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता और जो उस दुनिया में हो रहा है वो उस दुनिया में नहीं हो सकता। इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया और यहाँ पर देखो, ये बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास से एक बेड नजर आता है। यह चारों उस बेड के तकिए को उठाकर खेलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही होती है। उन दोनों लड़कियों में से एक दुल्हन बनी हुई थी, क्योंकि उन दोनों लड़कियों ने आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थी। जिसके बाद उसकी फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद यह सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपनी क्लास में चली जाती है। तभी मित्सुको देखती है कि उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। जैसे वो उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी उसकी टीचर पूरी क्लास में गन से फायर करने लगती है और जैसे ही मित्सुको उस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है उसकी क्लास की सारी लड़कियां मारी जा चुकी होती है और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है, जैसे पिछली बार अपने ड्रीम में बच गई थी। मित्सुको की टीचर उसे पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस क्लास को बंक करने की, तुम्हारा भी मरना तय है। तभी उसी वक्त दो लड़कियां और नजर आती है और मित्सुको को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरी टीचर वहाँ पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट की जान बच गई थी, मित्सुको उनके साथ बाहर भागने लगती है, लेकिन स्कूल की सभी टीचर उन लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती है। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही वहाँ से बाहर आती है तो यहाँ पर हवा उन्हें काट देती है। यहाँ पर मित्सुको एक बार फिर अकेली रह जाती है और वो वहाँ से भागकर क्राउड एरिया से होते हुए पुलिस स्टेशन में जाती है। वो वहाँ पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी यह बात सुनने के
बाद पुलिस वाली लड़की उससे कहती है, लेकिन तुमने स्कूल वाले कपड़े तो नहीं पहने हुए। जब वो उसके सामने एक मिरर को रखती है तब मित्सुको उस मिरर में अपने आप को देखती है तो वो एकदम बदली हुई नजर आती है और लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि उसे किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। यह देखकर आसपास के लोग उसे बधाई दे रहे थे। अब जैसे ही वे सभी उसे लेकर चर्च पहुँचते हैं तो मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ मौजूद होती है। मित्सुको उसे पूछने लगती है यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा कहूँ वैसा ही करो। और यह कहते हुए उसे वेडिंग ड्रेस पहना देती है और वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वह अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो वहाँ की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही मित्सुको आगे बढ़ती है तो उसके गुरूम की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा पिग बाहर निकल कर आता है। मित्सुको उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी बोतल से उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती है। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर मित्सुको दूसरी तरफ भाग रही थी क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर वह एक और मिरर में खुद को देखती है तो वह एक बार फिर से बदल चुकी होती है। अब जिस जगह पे मित्सुको थी वहाँ रेस हो रही थी। तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती है कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही हो। जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में काफी एनर्जी फील करने लगती है। जिसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते हुए उसे अपने मरी हुई दोस्त नजर आती है जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थी। कि तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ आ जाती है। तभी वह नोटिस करती है कि वही पिग और वही औरतें जो उन्हें चर्च में रोक रही थी वो सभी इन्हीं की तरफ आ रही थी। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती है कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पे आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट नजर आती है जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और सभी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती है कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहाँ आ जाती है और सभी को मारकर मित्सुको को वहाँ से भगा ले जाती है। मित्सुको की दोस्त उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है जिसपे मित्सुको अपना नाम जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसी के साथ मित्सुको अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है प्लीज मेरे हाथ में वायर लगी हुई है, उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मित्सुको को डर भी था कि कहीं ये वायर खींचने से उसकी जान ना चली जाए। लेकिन ज्यादा उसे फोर्स करने पर वो उस वायर को खींच देती है। वायर खींचते उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है और तभी उसी वक्त उसे एक गेट नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहीं पर उसके पोस्टर लगे हुए थे जिस पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते वह बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वह आगे बढ़ती है। तब वो देखती कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसी गेम में मित्सुको वही कैरेक्टर में नजर आती है जो अभी बनी हुई है। मित्सुको देखती है कि बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको यह बात सुनकर समझ जाती है कि यह गेम है तो उसे लगता है कि शायद अभी भी वो अपनी दुनिया में जा सकती है। कि तभी उसी समय एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वो आदमी मित्सुको को आखिरी लेवल पार करने के लिए कहता है। वह आगे बढ़ने लगती है। तभी मित्सुको को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो उस आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है बस करो हमारे साथ खेलना। यह कहकर मित्सुका उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाकर अपने पेट में घुसा लेती है। इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी यह सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुका ऐसा कुछ कर सकती थी। और इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। आगे में दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी के कैरेक्टर भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वे गेम का पार्ट नहीं थे। अगले सीन में मित्सुको को बर्फीली जगह पे लेटा हुआ दिखाया जाता है। अब वह अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी और इसी के साथ दिमाग घुमा देने वाली कहानी खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और भी ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।